तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है। तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। 5 से लेकर 15 नवंबर तक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे अनिष्टकारी ग्रह योग बन रहे हैं जो आपके जीवन को तहस नहस और बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां और परिस्थितियां भी हैं जो आपके जीवन के गहरे अंधकार को दूर करके आपके जीवन में प्रकाश, खुशियां और समृद्धि भी लेकर आ सकते हैं। अब इन ग्रह गोचरों का और ग्रहों की बदलती चाल का आपको अनुभव होना, ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। बंधुओं, यह जो नवंबर का महीना है यह बेहद ही खास है आपके लिए। कुछ ग्रहों की चाल, परिवर्तन, गोचर और ऊर्जाओं का भी ऐसा बेहतरीन सम्मिश्रण होने जा रहा है जो आपके जीवन को पुरानी लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से बाहर निकालकर एक नई दशा और दिशा देगा। आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 7 से 8 दिनों की, या यूं कहें कि 10 दिनों की, 5 से 15 नवंबर तक की सटीक भविष्यवाणियां आपको इस कार्यक्रम में हम बताने वाले हैं। 10 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे जिनमें से 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। उसमें भी एक तो बेहद अनिवार्य, आवश्यक, कड़वा सच है जो आपको जानना ही होगा। अगर आपने इसे नहीं जाना, समझा तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करने वाले हैं, खुद को बड़ी मुसीबत में फंसाने वाले हैं, अनजाने में ही सही। अपने जीवन में नकारात्मकता, दुख, तकलीफ, दरिद्रता और गहरे दुख को आमंत्रण दे रहे हैं। बंधुओं, जो भी बातें हम आपको आगे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है, ग्रह गोचरों के आधार पर हैं। ग्रहों का श्रेष्ठतम आकलन करके हमने कोशिश किया है कि जो भी बातें हम आपको बताएं उनमें से कम 70 से 80% या कुछ जातक जो कि बिल्कुल अनुकूल वातावरण में चल रही हैं, यानी कि पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, धर्म और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनके जीवन में तो 90% तक की ये भविष्यवाणियां सटीक बैठेंगी। बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम जो है ना ये बेहद महत्वपूर्ण है। यह आने वाले समय की सही डायरेक्शन आपको देगा। आपको चुनने में मदद मिलेगी कि क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है, किन लोगों से दूरी बनानी है, किस तरह की परिस्थिति से बचना है और किस तरह से अपने आप को एक नए रूप में अवतरित करना है ताकि आप पुरानी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर पाए, स्वतः ही कर पाए। वैसे भी करना तो आपको ही है, हमारा तो काम है केवल मार्गदर्शन देना और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप भी अपने प्रयासों में कोई कसर मत छोड़ना, तभी ये श्रेष्ठतम तालमेल बैठेगा। और याद रखना कि जब गुरु और शिष्य दोनों अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं तो दुनिया में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाता है। चाणक्य जैसा गुरु हो और चंद्रगुप्त जैसा शिष्य मिल जाए तो एक चरवाहा, यानी कि जो गाय भैंसे चराने वाला एक साधारण सा बालक भी राजा बन सकता है। इतनी अधिक शक्ति उत्पन्न होती है। तो यही ऊर्जा, यही शक्ति आज के इस कार्यक्रम में उत्पन्न होने जा रही है और आपके जीवन को एक नया आकार देने वाली है। बस आपको पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से हमारे साथ रहना है क्योंकि हमने आपके लिए सच्चे मन से मेहनत की है और आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारी मेहनत, हमारे प्रयास का सम्मान रखेंगे। और महामाई की दिव्य अनुभूतियों का भी सहारा लेकर हमने कुछ जरूरी बातें आपको बताई हैं इस कार्यक्रम में, उनको भी जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो देववाणी है, देव अनुभूति है। उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वह आपको बड़े दुर्भाग्य से बचा सकती है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो अब महामाई को तो आभार देना ही होगा क्योंकि जिनके बिना स्वयं शिव भी सबके समान है, ऐसी महामाई, ब्रह्मांड माई, जगत माई माँ को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माई के लिए यदि भाव और गहरा है तो ये भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ एक बार करके तो देखो। भाव यदि आपका प्रबल हो गया तो महामाई की दृष्टि आपके ऊपर अवश्य पड़ेगी ही। ऐसा होता ही नहीं कि बालक पुकारे और मां न सुने। बस पुकार में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि लालच, कहने का मतलब यह है कि शंका और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, शक, बहम, और जहां विष का वास है वहां देवताओं का वास नहीं होता। बस इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। सब कुछ समर्पित माई को कर दीजिए और फिर माँ आपके जीवन में आपकी उद्धार कारक बनेंगे, ये निश्चित है। हजारों लोगों के जीवन में बनी है, आपके भी बनेंगे। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो,
समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बताते हैं 10 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में। जरा ध्यान से सुनना है, कान खोलकर सुनना है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों के साथ साथ आपको हम कुछ सलाह भी देंगे, कुछ उपाय और क्रियाएं भी बताएंगे। देखो, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिवर्तन लेकर आते हैं। आप ये सोचे कि एक दिन अचानक ऐसा होगा कि सोकर आप जागेंगे और सारी मुसीबतों का अंत हो चुका होगा और आप राज सुख भोगेंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आता। राज सुख भोगने के लिए पहले न जाने कितने दुख भोगने पड़ते हैं। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको चीजों को समझकर जीवन में उतारना होगा और फिर धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो इस समय पर सूर्य शुक्र साथ हैं और सूर्य शुक्र साथ होने का मतलब यह है कि राहु हो गया है खराब। अब राहु यदि खराब हो गया है तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ चीजों से बचना होगा। पहली चीज कि लोगों के साथ बहसबाजी ना करें। लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, आपके मान सम्मान, आपके नाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई एक ऐसी अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है जिसकी वजह से झूठे लांछन आपके ऊपर लग सकते हैं, आरोप लग सकते हैं। जो काम आपने किया ही नहीं है उस कार्य का आरोप आपके ऊपर मढ़ दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस समय पर आपको ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्दों का दुरुपयोग कर आपके ही खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी भूल ना करें। दूसरा यह है कि आपको अचानक से अपने शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द का अनुभव होगा। दर्द अधिक होगा, दवाई लेनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ आपको शारीरिक कमजोरी का भी एहसास होगा। शरीर में स्थूलता, गर्माहट बढ़ेगी। हालांकि धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हो रही है, लेकिन तब भी आपको शरीर में गर्माहट, हल्का बुखार, थकान और सुस्ती का भाव रह सकता है। किसी विशेष भाग में आपको लगातार दर्द रह सकता है। बात लेकिन बिगड़ेगी नहीं, दवा आदि लेने से चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। देखो, इस समय पर आपको अपने कागज, अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जरूरी कागजात होते हैं, बिल होते हैं, कोई रजिस्ट्री या कुछ भी होता है, कोई एग्रीमेंट वगैरह है, इन्हें बहुत संभाल कर रखना है। दूसरा कि अपनी कीमती चीजें जैसे आभूषण है, जैसे कि आपके मोबाइल हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कीमती सामान है, इन्हें भी आपको संभाल कर रखना है। ये खो सकते हैं, लापता हो सकते हैं, और या फिर हो सकता है कि कोई जानबूझकर इनकी चोरी भी कर सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा, आपके कार्यस्थल की बात कर रहे हैं, आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी मेहनत को चोरी कर लेगा, आपकी मेहनत के प्रतिफल को आप तक पहुंचने नहीं देगा। मेहनत आप करेंगे, क्रेडिट वो ले जाएगा। तो थोड़ा सा संभल कर रहना। देखो, आपके साथ ये बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, हम जानते हैं। मेहनत वैसे भी आप बहुत चुपचाप होकर, खामोश होकर करते हैं, अपनी मेहनत का ढिढोरा नहीं पीटते हैं, और आप भावुक हैं, इमोशनल हैं, और दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, दुख नहीं पहुंचाना चाहते। इसकी वजह से कई बार आप जानबूझकर अपना शोषण करवा लेते हैं। लेकिन अब यह बात बड़ी होगी, अब हद पार होगी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी मेहनत चोरी कर लेगा, आपके हक, आपकी द्वारा की गई प्रयास और जो कड़ी मेहनत है, परिश्रम है, उसका फल आपको नहीं मिलने देगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है। भरोसा तो टूटेगा ही, ये बात तो निश्चित है ही। आपको अपने मान सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मान सम्मान की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ठीक है, अलर्ट रहना इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको कहीं लड़ना है, कहीं आपको झगड़ना है, कहीं आपको कुछ ज्यादा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल अंतर मन की बातें हैं। आप अंतर मन में, अपनी मन स्थिति में यह महसूस करेंगे जैसे कि आपको अपने ही सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने ही परिवार में, अपने ही आसपास, अपने ही वातावरण में संघर्ष करना पड़ रहा है। जो सम्मान, जो इज्जत के आप हकदार हैं, जिसके लिए आपने मेहनत की है, वो आपको मिल नहीं पा रही है, उसके लिए स्ट्रगल रहेगा। ये चीज है, बस इतनी सी बात है। आपके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है, एक बड़ा चैलेंज है जो आपको बेचैन कर रहा है। आपकी कोई योजना है, किसी प्रकार का कोई विचार है जिसमें आप
असफल होने का डर लग रहा है आपको, कोई योजना, कोई विचार है, कोई एक चुनौती है जिसमें असफलता आप सोच भी नहीं सकते हैं और इसमें असफल होने का डर आपको सताएगा। गुप्त रूप से आप अंदर ही अंदर थोड़े से कह सकते हैं कि कुढ़ जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि अंतर्द्वंद आपके मन में रहेगा। आप किसी को इसके विषय में बताएंगे तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जलेंगे। लेकिन ठीक इसी के साथ साथ ऐसा भी होगा कि आपका मनोबल भी बढ़ेगा। देखो, एक तरफ डर है, दूसरी तरफ आप स्वयं हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं, आपका मनोबल तो बढ़ेगा। कोई अनजानी शक्ति आपका साथ देगी, आपके मनोबल को बढ़ाएगी। गुरु उच्च के हैं तो सीधी सी बात है कि ये आपको मनोबल तो देंगे ही, आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो कराएंगे ही। पूजा पाठ के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप कोई विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, तीर्थ यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो मनोबल बढ़ने की बात है, ये होगी तभी जब आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है इस समय और काल पर। ये जो 10 दिन का समय है, इस समय और काल पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। किसी के साथ बहस नहीं करनी है, अपनी चीजों को किसी को देना नहीं है, सोच समझ कर देना है। कर्जा किसी को भी नहीं देना है, कर्जा दिया तो वापस आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात कि किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी है, किसी की गारंटी, किसी की जमानत आपको नहीं लेनी है, ठीक है। विद्यार्थियों का मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, अपने ऊपर ही शंका होगी, अपने ऊपर ही थोड़ा सा इनको भेद लगेगा, शंकाएं रहेंगी कि कहीं कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, किसी प्रकार का डर सा इनको रहेगा। पढ़ाई से इनका थोड़ा सा मन भटकेगा, इधर उधर की चीजों में टाइम पास करते दिखाई दे रहे हैं, मनोबल कमजोर दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन दिखाई देगा। हालांकि जो उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा रहेगा, लेकिन शंकाएं तो इनके लिए भी रहेंगी। स्वास्थ्य की बात करें यदि, तो विद्यार्थियों को किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना है, गिरने फिसलने की संभावना है, किसी के साथ विवाद या झगड़ा होने की संभावना भी है। प्रेमियों की बात करें तो प्रेम संबंध में कोई विशेष समस्या नहीं है, बस आपसी तालमेल को बनाकर रखना है। थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, लेकिन जल्दी ही मेल मिलाप भी हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी का व्यवहार आपको अच्छा लगेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका जो है ना मानसिक भावनात्मक तौर पर संतुष्टि का एहसास आपको रहेगा। जीवन साथी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपको सही सलाह देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। परंतु जीवन साथी की सेहत थोड़ी सी खराब रहेगी, दिनों दिन गिरती सेहत आपकी चिंता का विषय रहेगी। यदि आपके जीवन साथी किसी कैरियर में हैं, तो कैरियर पर भी उनके थोड़ी सी आंच आएगी, किसी प्रकार की टेंशन खड़ी होगी, जिसकी वजह से भी आप थोड़े से परेशान रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो समय और काल है थोड़ा सा कठिन है, अलर्ट रहने का समय है, सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब 3 बातें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहली चीज कि पैसे का लेन देन खुद करें, किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर ना आए। दूसरी चीज कि वाहन आदि संभल कर चलाएं, किसी प्रकार की दुर्घटना, खास तौर से अग्नि से भी आपको भय है, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से और अग्नि से भी आपको भय है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सिर में किसी प्रकार की चोट लगने का भी डर है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। और सबसे बड़ी बात कि अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए, खान पान का विशेष ख्याल रखिए, योग प्राणायाम और अध्यात्म अवश्य करिए। कम से कम सुबह के समय कोशिश करिए कि 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए आंख बंद करके विचार शून्य होने की कोशिश करिए, ध्यान अवश्य करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी क्रिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। सावधानी यह है कि आपको अचानक से कोई निर्णय नहीं लेना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली क्रियाएं अवश्य करें, जैसे मंदिर प्रतिदिन जाएं, बड़ों का सम्मान करें, लोगों से कम बात करें, योग प्राणायाम मेडिटेशन अवश्य करें, मंत्र जाप अवश्य करें। जिस भी आराध्य को आप पसंद करते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनका मंत्र उच्चारण अवश्य करें और सावधान जरूर रहें। हर एक पर भरोसा नहीं करें, भरोसा तो किसी पर भी ना करें, थोड़ा सा अलर्ट अवश्य रहें। अपनों में ही शत्रु छिपे रहते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बाहर वालों से तो वैसे भी कभी कोई खतरा होता ही नहीं है, खतरा असली तो अपनों में ही होता है। वो कहावत कहते हैं ना कि किसी भी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ही ना होता, यदि कुल्हाड़ी में पेड़ का ही एक हिस्सा न होता। तो बस संभल कर चलिए, यही हमारे शास्त्र कहते हैं, यही इतिहास भी कहता है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। देखो, यहाँ 2-3 चीजें हैं, इनको आप ध्यान से समझो। अपनी खुद की शुद्धता और सुरक्षा आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि
आपको ध्यान देना है, एक पोटली रखनी है। हम पिछले कार्यक्रम में भी बता चुके हैं, आपको कई बार बताते हैं। जब भी बात सुरक्षा की आती है तो एक काले रंग का कपड़ा जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कपूर, 1 लौंग का जोड़ा और 4 दाने काली मिर्च के, और मिल जाए तो काली हल्दी, आपको एक पोटली बनानी है। छोटी सी थोड़ी थोड़ी सामग्री हो जाएगी ये। तो इस पोटली को अपनी जेब में रखकर ही आपको घर से बाहर निकलना है, और जब भी आप घर में प्रवेश करें तो इसे बाहर फेंक दें। इसी के साथ साथ एक उपाय आप और कर लीजिए कि काले कपड़े में ही 8 मुट्ठी उड़द की दाल रख लीजिए, और इस उड़द की दाल को अपने सिर से उल्टा 8 बार उसारिए और इसे ले जाकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। ये बहुत जरूरी क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं से आपके जीवन में किसी भी ग्रह की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई भी क्रिया नहीं आएगी। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि महामाई का यह मंत्र जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण भी आप करते रहिए जब भी आपको समय मिले। ये ध्यान मंत्र है, ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिससे साधना की जाए। तो बिल्कुल बेखौफ निडर होकर इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहिए, ठीक है। माई आपकी रक्षा करेंगे। जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वे सारी बातें आपकी कुंडली यानी जो गोचर चार्ट है इसके आधार पर बताई जा रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थितियों या उनकी कहानियां अलग ही हो। जैसे कि किसी की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं परिवार में ही, और आपका पैसा जा रहा है, आपकी टेंशन बढ़ रही है, या कर्जा आपके ऊपर हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, आप कर्जे से छुटकारा ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक स्थिति होती है। या फिर पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अब अचानक से सब कुछ खराब हो गया। तो ऐसी स्थितियां जब बनती हैं जब कुंडली में किसी प्रकार का कोई पाप ग्रह योग होता है। जैसे कि अभी एक श्रीमान की कुंडली हमने देखी थी कुछ दिन पहले, उनकी कुंडली में सापित योग बना हुआ था। मतलब कि पुरखे पूर्वजों के किए गए जो काम हैं, कर्म हैं, उनकी सजा इन्हें भोगनी है। तो ऐसा ही हुआ कि उनके परिवार में उनके पिताजी ने कर्जा बहुत अधिक ले लिया, जिसे चुकाने के लिए इन्हें भी कर्जा लेना पड़ा, और पूरा परिवार गिरवी रख गया, यानी घर भी गिरवी रख गया, कहने का मतलब प्रॉपर्टी भी गिरवी रख गई, और आज बुरी हालत में है, परेशान है। तो ये दोष अगर पहले पता होता इनको तो ये थोड़ा सा संभल कर चलते, इसका इलाज कर लेते, उपाय हो जाता। उपाय हो जाने से इसकी शक्ति कमजोर हो जाती, तो हो सकता है कि इनके पिताजी कर्जा ही न लेते, कोई ऐसा कार्य ही न करते, इनकी मानसिकता ही बदल जाती। आखिर आपकी या किसी भी व्यक्ति की जातक की जो मानसिकता होती है वह भी तो ग्रह की ऊर्जाओं से प्रभावित होती है। तो बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो कुंडली में होते हैं और जो जातक को लगातार प्रताड़ित करते हैं। लंबे समय तक इन योगों का यदि उपाय न किया जाए तो होता यह है कि इनकी भयंकर नेगेटिव एनर्जी जातक को चारों तरफ से जकड़ लेती है, घेर लेती है। फिर स्थिति ये बनती है कि जातक चाहकर भी किसी भी उपाय क्रिया से, किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान से भी इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी सब कुछ सोख लेती है, जातक को कभी सुखी होने नहीं देती। तो इसके लिए अगर कुंडली दिखाई जाए और उसके उसी दोष का समाधान कर दिया जाए उपायों के माध्यम से, तो वह नेगेटिविटी भी हट जाती है। और दूसरा कि नेगेटिविटी को हटाने के लिए यह जो महारक्षा कवच है, यह जो हमने निर्मित किया है, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है और अभिमंत्रित है। तो हम यही करते हैं कि हम लोगों से कहते हैं कि पहले इस कवच को मंगा लो, फिर अपनी कुंडली का आकलन करा लो। कवच का कार्य रहेगा कि इस समय पर आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसे तुरंत काट डालेगी, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, अचूक हैं, इनका वार कभी खाली नहीं जाता है। और दूसरा ये होगा कि कुंडली के उपाय करने से जो कुंडली का दोष है वह कमजोर पड़ जाएगा। तो फिर क्यों नहीं जीवन में खुशियां आएंगी, क्यों नहीं दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लाखों के कर्जे में है और एक एक दो दो महीने में ही उनके जीवन से कर्जा दूर हो गया, वे खुश हो गए। तो आप भी ये निर्णय लीजिए। ये सारी बातें हम बताते ही इसलिए हैं ताकि आप प्रेरित हो और अपने जीवन के दुखों को जाना, कष्टों को समझे कि क्यों है ये कष्ट, और उन्हें मिटाने के प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमने जो कुछ भी बताया है इन बातों को जीवन में उतारिए। सारी बातें हमने आपको निष्पक्ष तौर पर बता दी हैं, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए बंधु, महामाई को याद करिए, प्रेम से मन में माई का आवाहन करते हुए बोलिए, जय माई की जय, मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए
आपका कल्याण होगा। जय माई की।